अब हम बात कर रहे हैं भक्ति की। हिंदू धर्म में भक्ति का बहुत इम्पोर्टेंस है और इसी समय तकरीबन भक्ति मूवमेंट भी बहुत स्टार्ट होने लग गया। होता क्या है कि लोग जो है किसी एक सर्टन डीटी को, जिन्हें हम इष्ट देवता भी बोलते हैं, उसे सेंट्रल फिगर बना लेते हैं। डीटी यानी कि देवी देवता, भगवान, गॉड गॉडेसेस, उनको सेंट्रल फीचर बना लेते हैं और इन डीटी को फिर वर्शिप करते हैं। इन डिटीज़ में इम्पॉर्टेंट रहता है, जो डिटीज़ जिनकी बहुत अच्छी वर्शिप और बहुत ज़्यादा माना स्टार्ट हुआ था उस समय, वो थे शिव, विष्णु और दुर्गा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विष्णु भगवान है, ये शिव भगवान है और ये दुर्गा है। अलग अलग इनकी स्टोरीज़ है, अलग अलग इनके बारे में बताया गया है और अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनकी भक्ति होती थी। भक्ति जो आइडिया था वो इसी समय बहुत पॉपुलर हो गया था। भक्ति का मतलब ये था कि बेसिकली एक पर्सन का उसकी चोजन डीटी के प्रति डिवोशन, कितना वो डिवोटेड है, डिवोटी है वो, और उस डीटी का डिवोशन हो जाता के प्रति डिवोशन उसका। और कोई भी, चाहे रिच हो या पुअर हो या सो कॉल्ड हाई कास्ट या लो कास्ट को बिलोंग करता हो, मैन हो या वुमन हो, चाहे कोई भी डिफरेंसेस बनाए गए हों, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना चूज़न डेजी के प्रति भक्ति भाव रख सकता था, भक्ति का पाथ फॉलो कर सकता था। और ये जो भक्ति का आइडिया था वो भागवत गीता से आता है। भागवत गीता आपको पता है कि हिंदू की बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट बुक है, बहुत ही होली बुक है, और महाभारत में वो इंक्लूडेड है। महाभारत के बारे में तो आपको पता है कि कौरव पांडवों के बीच में युद्ध होता है और कृष्ण भगवान जो रहते हैं वो अर्जुन के सारथी बनते हैं, यानी कि रथ चैरिटियर बनते हैं, वो उनका रथ ड्राइव करते हैं। साथ ही साथ न सिर्फ चैरिटियर बनते हैं, सारथी बनते हैं, बल्कि उनके जो डाउट्स रहते हैं इनिशियली कि क्यों मुझे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए ये युद्ध, मेरे सामने जो है मेरे भाई ही खड़े हैं, मेरी फैमिली ही खड़ी है, मुझे लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, ये डाउट भी क्लियर करते हैं। अब देख लीजिए कि ये सीन है भागवत गीता का, जहाँ कृष्ण अर्जुन के डाउट सॉल्व कर रहे हैं। ये कृष्ण मोर मुकुट जो रहता है वो कृष्ण का सिग्निफिकेंस रहता है। सारी इमेजरी, सारी स्कल्पचर्स में अगर आपको ये मोर मुकुट दिखे तो वो कृष्ण का सिग्निफिकेंस होता है। और ये धनुष बाण लिए अपना अर्जुन जो है अपना डाउट सॉल्व करवा रहे हैं। अर्जुन जो है युद्ध में उनका मन विचलित हो रहा है, तो कृष्ण उन्हें बोलते हैं कि तुम सारे धर्म को अबैंडन कर दो, छोड़ दो बाकी सारे धर्म, सिर्फ मुझ में रिफ्यूज लो और मैं ही तुम्हें बुराई से मुक्त कर दूंगा। अब ये जो धर्म का मतलब है हिंदू धर्म में, हिंदू अंडरस्टैंडिंग में अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पे धर्म रहता है राइट और रॉन्ग के बीच में, राइट और रॉन्ग के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अर्जुन बोलता है कि क्या ये सही है कि मैं जो है ज़मीन के लिए अपने भाइयों का, अपने ही फैमिली का कत्ल कर दूँ। तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं, और उनका डायलॉग चलता है पूरी गीता में। और गीता अच्छी लंबी बुक है, दो महाभारत का पार्ट है, लेकिन अलग से भी लोग गीता का पार्ट करते हैं। तो फाइनली जो मेन सारांश है जो ये है कि तुम सारी चीज़ें छोड़ दो, सारे राइट एंड रॉन्ग, सारे धर्म को छोड़ दो और सिर्फ मेरी मुझ में शरण ले लो, मेरी बात को समझ लो, जान लो, उसे मान लो। और उस कारण से तुम्हारे जो डाउट्स है, सारे जो इवल्स है जो तुम्हारे दिमाग को परेशान कर रहे हैं, वो सब छूट जाएंगे और तुम सही रास्ते पे चल पड़ोगे। और इस तरीके की वर्शिप जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री स्टार्ट हुई। इस पार्ट ऑफ वर्शिप यानी कि भक्ति की वर्शिप जो है, भक्ति मूवमेंट जो है, वो अलग अलग पार्ट में प्रचलित होने लगा भारत के। इसमें सिस्टम क्या होता था बेसिकली कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गॉड और गॉडेसेस को वर्शिप की जाती थी, और जो यज्ञ, हवन और बाकी एनिमल की बलि और बाकी जो कर्म कांड रहते थे उनको हटा दिया जाता था, उनको एम्फेसिस नहीं दिया जाता था। एम्फेसिस सिर्फ एक भक्ति भावना रखने की थी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गॉड और गॉडेसेस में। आज भी भक्ति मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर है। जो हिंदू लोग रहते हैं वो पर्टिकुलरली एक
डेटी को, चाहे हनुमान जी हो या गणेश जी हो, उन पे भक्ति रखते हैं, उन पे बिलीफ रखते हैं। और उनका ये मानना रहता है कि अगर वो प्योर हार्ट से उन चोज़न डेटी को वर्शिप करेंगे तो वो डेटी उनको मदद करेगा, उनके सामने अपीयर होएगा और इस तरीके से। अब वो डेटी कैसे भी हो सकती है, ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में, लायन के फॉर्म में, ट्री के फॉर्म में और एनी अदर फॉर्म में। जैसे गणेश जो है, गणेश भगवान जो है, उनका जो सर है वो हाथी का है। हनुमान जी है, उनका सर जो है वो बंदर का है। सिमिलरली एक और विष्णु के अवतार है जिसे नरसिम्हा बोलते हैं, उनका लायन का सर है। तो आप किसी भी फॉर्म में करो तो आपको वो प्रकट होंगे। और इसी समय आर्टिस्ट जो थे उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस बनाना स्टार्ट की डीटीज़ की। और ऐसी ही इमेजेस जो हमारी बुक में है वो है वराह की। वराह यानी कि वाइल्ड बोर, यानी कि जंगली सुअर, ठीक है। और ये है मध्य प्रदेश में, ये वाली जो स्टैचू है वो मध्य प्रदेश में ऐरान करके एक जगह है, वहाँ पे है। वहाँ विष्णु का वराह अवतार के बारे में बताया गया है। आप देखिए ये इमेजेस, और यहाँ पे एक फीमेल फॉर्म है। ये फीमेल फॉर्म जो शो करा गया है वो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ को। और वराह जो है, जो बोर का फॉर्म लेते हैं, वो बोर यानी कि वाइल्ड पिग, जंगली सुअर, उसका फॉर्म लेते हैं और वो समुद्र से इस अर्थ को निकालते हैं। और पुराण में इसकी बहुत ब्यूटीफुल कहानी भी है। मैं इस इमेज को, और ईरान में और ऐसी इमेजेस बनी हैं उसको बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक और इमेजेस जो ईरान में आपको दिखेगी, ईरान के मंदिर में मध्य प्रदेश में जो है वहाँ पे दिखेगी। और ये आप स्टोरी देखिए कि वो जो है वो राक्षस का वध करके अर्थ को सेव करते हैं। राक्षस जो रहता है वो समुद्र के अंदर ले गया है पूरी अर्थ को, और वो अर्थ को सेव करते हैं अपने टीथ से, अपने टीथ से। और ये विष्णु के सिंबल्स है, लोटस हो गया, शंख हो गया, चक्र हो गया एंड भाला हो गया। तो ये विष्णु के सिंबल्स होते हैं। अब भक्ति के बारे में थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं। तो भक्ति जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड भज से आती है। भज मतलब डिवाइड करना, शेयर करना, दो हिस्सों में बांटना। और इसलिए भक्ति जो सजेस्ट करती है ये टू वे रिलेशनशिप है। किसके बीच में? भगवान और भक्त के बीच में, डेटी एंड डिवोटी के बीच में ये है। और भक्ति जो है वो भगवत के बीच में जाती है, यानी कि भगवान की तरफ डायरेक्ट करती है। और जो भक्ति करता है उसे भाग मिलता है। भाग यानी कि गुड फॉर्चून और गुड ब्लेस। तो इसलिए डिवोटी को भक्त बोलते हैं, और वो उसकी चोजन डेटी का भाग को शेयर करता है। इस टाइप से भक्ति का कंसेप्ट है।